नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर जेल में बंद कैदियों से अब मिलने की अनुमति दी जा रही। परिजनों को कोरोना बीमारी के चलते 6 माह से लगा था मुलाकात पर प्रतिबंध। गाइडलाइन के अनुसार मिलने का वक्त किया आधा। मंदसौर जेल में बंद कैदियों से मिलने पहुंच रहे परिजन। 6 माह बाद 2 नवंबर से मिली अनुमति। कोरोना के चलते मुलाकात पर लगा था प्रतिबंध। कोरोना गाइडलाइन में दिए नियमों के अनुसार आधा किया गया मुलाकात का वक्त। कोरोना के चलते जेल में बंद कैदियों से उनके परिजनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे बीते दिनों 2 नवंबर को हटा दिया गया है। किंतु मुलाकात के लिए कोरोना के चलते नए नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते कैदियों से उनके परिजन मुलाकात कर पाएंगे। पूर्व में जहां विचाराधीन कैदियों से उनके परिजन सप्ताह में 2 बार मुलाकात कर पाते थे, वहीं दंडित कैदियों से मुलाकात सप्ताह में 1 बार करने का नियम था। किंतु अब कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार विचाराधीन कैदियों से उनके परिजनों को सप्ताह में 1 बार मिलने की अनुमति है। वहीं दंडित कैदियों से भी मुलाकात के वक्त को घटा दिया गया है और उन्हें अब 15 दिनों में 1 बार मिलने की अनुमति दी गई है। जेल अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि परिजनों के मिलने की सबसे ज्यादा भीड़ सोमवार को रहती है, जिन्हें नियमानुसार हाथ धुलवाने के बाद ही मिलने दिया जाता है। ये 2 तारीख से अभी मुलाकात हमारी जो है प्रारंभ हुई है, जो विगत लगभग 6 महीने से ऊपर अवधि से बंद थी। इसमें कुछ कोरोना काल को देखते हुए भीड़ भाड़ नियंत्रित करने का शासन ने प्रयास किया है। पहले जो मुलाकातें होती थी विचाराधीन बंदी की सप्ताह में 2 बार और दंडित बंदी की सप्ताह में 1 बार, उसको जो है हाफ कर दिया है। विचाराधीन बंदी की 1 बार और दंडित बंदी की 15 दिन में 1 बार। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव की जो गाइडलाइन है उसको पूर्णतः पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत हमने जो है मुलाकात स्थल पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हाथ धोने की, और पूरे नियम के जो है फ्लैक्स लगा रखे हैं। जगह जगह निर्देश जो है हमने जो है कि फ्लैक्स लगा दिए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अब पब्लिक को है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें, और अंदर के बंदियों की जो व्यवस्था है उसके लिए भी हमने जो है अपने जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से हम फॉलो करा रहे हैं। और सर, जो एक बंदी जो होता है उसको अपने परिवार से कितने समय तक मतलब बात करने का आप परमिशन दे रखा है? ये पहले 20 मिनट थी, जो अभी कोरोना काल को देखते हुए 15 मिनट कर दी गई है। एक बार में वो 15 मिनट बात कर सकते हैं। हालांकि दीपावली का एक बड़ा त्यौहार रहता है, परिजनों को काफ़ी उम्मीद रहती है मिलने की। ऐसे में अभी जो है काफ़ी संख्या में बिल्कुल जो पात्रता अनुसार ही मुलाकात होगी। कोई त्यौहार पर विशेष कोई ऐसी छूट नहीं है कि उनको हम अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे। जो शासन के नियम हैं वो पूर्णतः पालन की उनका करना होगा उन्हें। जिनको 15 दिन में पात्रता है वो 15 दिन में मिलेंगे, जिनको सप्ताह में पात्रता है सप्ताह में। एक दिन में कितने लोग मिलने आते हैं लोगों? ये डिपेंड करता है कि जैसे कि अब मंडे से हमारा वीक शुरू हुआ है, तो मंडे को हमारे यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि सभी जो है उस मंदसौर एबीवीपी ने एनसीसी की भर्ती में लगाया धांधली का आरोप। आज फिर कॉलेज प्राचार्य व एनसीसी अधिकारी से मिले एबीवीपी कार्यकर्ता। उत्तर पुस्तिका देखने की कर रहे मांग। कहा 2 दिन में अगर मांग पूरी नहीं की तो करेंगे भूख हड़ताल। मंदसौर पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही एनसीसी की भर्ती पर बीते दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धांधली का आरोप लगाया था और पैसे लेकर भर्ती करने की बात कही थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज फिर पीजी कॉलेज में कॉलेज प्राचार्य और एनसीसी अधिकारी से मुलाकात की गई है और उत्तर पुस्तिका देखने की मांग की जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रक्रिया में पैसे लेकर भर्ती की जा रही थी। दरअसल बीते समय से एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, किंतु एबीवीपी के अनुसार एनसीसी के कुछ लोग दौड़ के बीच ही कुछ लड़कों को घुसाकर और उनके शारीरिक मापदंड को पूरा करवाकर उनकी भर्ती करवा रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो परीक्षा देने ही नहीं आए, किंतु उनका एडमिशन हो चुका है।
एबीवीपी ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ प्राइवेट एकेडमी के लड़कों को ज्यादातर प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्हें सभी मापदंडों पर खरा उतरने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया गया। एबीवीपी अब मांग कर रहा है कि जिन बच्चों की परीक्षा ली है उनकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाए। इतना ही नहीं, 2 दिनों में यह मांग न मानने पर एबीवीपी नेता भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर 2 दिनों में उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाई जाती है तो वे विद्यार्थियों के साथ ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। विरोध दर्ज कराया था कि जितने भी हमारे जो एनसीसी के जो छात्र हैं जो भर्ती देने आए थे, जो पास हुए हैं, उनको फेल कर दिया गया है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करा है। बीच में से 5 राउंड जो हो रहे थे इनके रनिंग के, उसमें से 3 राउंड हो गए थे। उसके बाद में बीच में से इनके एनसीसी कैंडिडेट हाथ पकड़ के उनको राउंड करवा रहे हैं, बीच में से उनको कर रहे हैं। उनकी भर्ती हो गई। जो टेस्ट दे के जो टेस्ट में पास हुए हैं वो उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो हमारा साफ आरोप है इनके ऊपर। हमने परसों भी इनको बोला था, कल भी, कि आपको आंसर शीट मंगाना है, हम आंसर शीट देखेंगे और जो पास हुआ है उनका एडमिशन होना ही चाहिए। इन्होंने बहुत सारी एकेडमी वालों के एडमिशन करे हैं, जो मेहनत करके पास हुए उनका एडमिशन हुआ नहीं है। अभी भी हमने प्रिंसिपल सर से बात करी है, हमको आंसर शीट चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, हम विरोध करेंगे। जी कॉलेज में हुई है, उसमें कहीं ना कहीं धांधलीवाड़ा सामने आया है। देखा गया है कि ऐसे कई छात्र जो मेहनत करके ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि हम देश सेना में जाकर देश की सेवा करें। उसमें यहाँ ऐसे लोग जो एनसीसी की भर्ती करवाते हैं वो उसमें भी धांधलीवाड़ा करते हैं। इसमें ऐसा किया गया है कि हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है कि कहीं लोगों को दौड़ में बीच में से दौड़ाया गया। कहीं ऐसी निजी एकेडमी वाले हैं जिनसे टाई अप करके उनकी एकेडमी के स्टूडेंट को इन्होंने भर्ती किया गया। जो गरीब गांव का छात्र है जिसका हक है एनसीसी में आना, उससे उसका हक छीना गया है। तो विद्यार्थी परिषद ने सीधा आरोप लगाया है कि जो एनसीसी प्रभारी है उनके द्वारा धांधलीवाड़ी की गई है। और हमने मांग शनिवार के दिन भी की थी कि हमको ये कॉपियाँ चाहिए, जो एग्ज़ाम आपने दिए हो जिसमें आपने पास फेल किया है वो कॉपियाँ हमें उपलब्ध करा है। तो आज भी ये कॉपियाँ उपलब्ध नहीं करा पाए। हिंदू जागरण मंच ने डीजीपी के नाम दिया ज्ञापन में विधायक आरिफ मासूद पर रासुका लगाने की करी मांग। आरिफ मासूद द्वारा भोपाल में फ्रांस के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने पर दिया ज्ञापन। मंदसौर बीते दिनों फ्रांस के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद द्वारा इकबाल मैदान पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए हजारों लोगों को एकत्रित किया गया था। इसी के विरोध में उन पर सीएम ने कार्यवाही करने की बात भी कही थी। और अब मंदसौर में हिंदू जागरण मंच ने विधायक आरिफ मसूद का पुतला जलाकर उन पर रासुका की मांग की है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने की मांग की है। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर नारेबाजी कर विधायक आरिफ मसूद का पुतला दहन किया गया और एक ज्ञापन भी डीजीपी के नाम पुलिस अधीक्षक को दिया गया, जिसमें कई तरह की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि भारत के मित्र देश फ्रांस के विरुद्ध प्रदर्शन करना राष्ट्र विरोधी श्रेणी में आता है। ऐसे में उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है और प्रदर्शन करके आतंकियों का समर्थन किया है। इसके साथ ही हिंदू जागरण मंच ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यह कहते हुए रासुका लगाने की बात कही है कि जब प्रोटेम स्पीकर को धमकी मिल सकती है तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या हैसियत है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्यवाही करती है। का जो विधायक है आरिफ मसूद भोपाल का, उसने इकबाल मैदान में भोपाल में 2,500 लोगों को इस कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी करके राष्ट्र विरोधी कार्य किया गया। उसको लेकर हमने प्रदर्शन किया और हमने ये कहा कि उसके खिलाफ़ और वहाँ जो मौजूद लोग थे उनके खिलाफ़ रासुका के तहत कार्रवाई की। फ्रांस में जो घटना हुई उसको लेकर भारत में जो प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन जो भोपाल में लॉकडाउन के अंतर्गत 2500 लोगों का एक प्रदर्शन किया आरिफ मसूद विधायक द्वारा, ये एक राष्ट्र विरोधी घटना है क्योंकि फ्रांस हमारा मित्र देश है। उसके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करना एक राष्ट्र विरोधी घटना है।
मंदसौर सजने लगा फटाका बाजार। कई तरह के नए पटाखे आए बाजार में। मतगणना के चलते एक दिन के लिए बंद रखनी होगी व्यापारियों को दुकानें। मंदसौर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के कॉलेज ग्राउंड पर फटाका बाजार सज रहा है। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के कारण फिलहाल ज्यादातर फटाका दुकानें नहीं लगी है, लेकिन अब फटाका मार्केट में ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। फिलहाल कल होने वाली मतगणना के चलते आज शाम 5 बजे से ही श्रीकोल से एसपी कार्यालय तक का मार्ग पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, जिसके कारण फटाका बाजार भी एक दिन के लिए बंद रहेगा। इस वर्ष फटाका बाजार में कई तरह के फटाके आए हैं, किंतु फैंसी फटाके ज्यादा मात्रा में ग्राहकों की पसंद बन रहे हैं। चूंकि प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी फटाकों पर बैन लगाया गया है, इसी कारण से फटाका बाजार में पूर्णतः स्वदेशी फटाकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फटाका एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का फटाका व्यापारियों से पालन करवाया जा रहा है, जिसमें दुकानदारों को बालू रेत की व्यवस्था रखने के साथ में अग्निशमन यंत्र और पानी की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज हम पटाखे खरीदने आए और मारवाड़ी पटाखा सेंटर पे हमको बहुत ही अच्छे बढ़िया तरह के पटाखे देखने को मिले, जैसे मिट्टी के अनार, मोर पंख और स्काई शॉट, सायरन अनार। ये सारे हमने प्रकार के पटाखे यहाँ पर देखे हैं। और फुलझड़ी, चक्री अनार, मिट्टी के अनार और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। क्या लॉकडाउन भी लगा था, कोरोना हुआ था, इस कारण कुछ दीपावली में कुछ फर्क देखे? क्या लगता है? हाँ, हम दिवाली जोरदार बनाएंगे, लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है कि सावधानी पूर्वक पटाखों को जलाएं, थोड़ा सा दूर रहें उससे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन। सभी का स्वागत है। इसमें सभी व्यापारियों द्वारा आज दुकानें सजाई जा रही है। सभी माल शिवा काशी के फटाके आ चुके हैं। रंग बिरंगे फटाके सभी ग्राहकों के लिए तैयार हैं और प्रकार के नए फटाके इस बार आए। कई प्रकार के फैंसी फटाके हैं, आप देख रहे हैं। मयूर पंख है, मिनी सायरन है, अनिल का कलर है सामने और अनिल की चक्र प्राप्त हुए। मैंने सभी दुकानदारों को मैसेज कर दिया है। चुनाव की वजह से जो मतगणना है वो आज शाम को 5 बजे के बाद कॉलेज का व्हीकल जोन हो जाएगा, तो यहाँ पर आवागमन बंद हो जाएगा। सभी दुकानदारों को हमने निर्देशित कर दिया है कि सभी अपनी दुकान एक दिन के लिए बंद रखें। चुनाव के बाद पुनः 11 तारीख से पूर्ण तरह से बाजार सजने लग जाएगा। कोई घटना नहीं है, उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? वैसे सभी को हमने बालू रेत की व्यवस्था के लिए बता दिया है और पानी के लिए बता दिया, अग्निशामक यंत्र के लिए हमने। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।